दी है। झारखंड में कोरोना के बीच चमकी बुखार की दस्तक चिंता बढ़ाने वाली है। चमकी बुखार के दस्तक से प्रशासनिक अमला सतर्क हो गया है, क्योंकि झारखंड में चमकी बुखार के 9 मरीज मिले हैं। 9 मामले सामने आए हैं। रांची, रामगढ़, हजारीबाग और लातेहार से ये 9 चमकी बुखार के मामले सामने आए हैं। इससे बचने के लिए टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। बुखार के वैसे मरीज जिन्हें सरदर्द, चक्कर आना और गर्दन में अकड़न जैसे लक्षण हैं, उन्हें विशेष एहतियात बरतने को हिदायत दी गई है। ऐसे मरीजों की पहचान कर अविलंब उन्हें इलाज उपलब्ध कराने को कहा गया है। चमकी बुखार ने दस्तक दी है। बच्चों के लिए ये बीमारी जानलेवा साबित होती है। ऐसे में प्रशासनिक अमला सतर्क हो गया है और चमकी बुखार से बचने के लिए टीकाकरण को और गति देने की कवायद की जा रही है। सिरदर्द, चक्कर आना, गर्दन में अकड़न जैसे लक्षण होते हैं। ऐसे लक्षणों वाले मरीजों की पहचान कर जल्द से जल्द उनका उपचार सुनिश्चित करने को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। कोरोना के बीच चमकी बुखार की दस्तक। और अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी अंजनी का। अंजनी, पहले से ही कई बीमारियां प्रशासन के लिए सरदर्द बनी हुई है और अब चमकी बुखार से संक्रमित 9 मरीज मिले हैं। ये और चिंता बढ़ाने वाली बात है। हाँ देखिए दीपक, जहाँ अभी कोरोना समाप्त हुआ नहीं है और अब एक नई बीमारी हम कह सकते हैं कि जो जापानीज बुखार है, जिसको चमकी बुखार भी कहा जाता है, ये अब झारखंड में दस्तक दे दी है। रांची की बात हो, रामगढ़ की बात हो, लातेहार की बात हो, तो इन जगहों में मरीज मिले हैं और ये स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन ये कोई नया मामला नहीं है दीपक, और 2019 के पहले भी लगभग 139 मामले जो हैं वो आए थे। तो कहीं ना कहीं अब जो स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर टीकाकरण करने का जो आदेश दिया है, तो वो कहीं ना कहीं प्रभावी होगा। और ये जो चमकी बुखार है कहीं ना कहीं मौत का कारण भी बनता है। तमाम लोगों को याद होगा, आज से 2 साल पहले ये बिहार में ये मामला काफ़ी जोरों से था। मतलब वहाँ काफ़ी संख्या में मरीजों की मौत हुई थी, जिसमें बच्चों की मौत हुई थी। और यूपी में सबसे सेंसिटिव मामला रहा था गोरखपुर में। तो अब जहाँ रांची, रामगढ़ और लातेहार में ये मामले आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि जिस तरह से दिशा निर्देश दिया गया है उसका अनुपालन पूरे सख्ती से होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आपको अब मानसून की शुरुआत हो गई है, बारिश हो रही है, तो कहीं भी घर के अगल बगल जो है जल जमाव नहीं होना चाहिए। इसका मुख्य कारण होता है मच्छर के काटने से होता है, और ये शाम के वक्त ये मच्छर जो है काटने से इस तरह की जो बीमारी है, जो चमकी बुखार है, वो होता है। तो तमाम लोगों को जो है, आप शहर में रहें या ग्रामीण इलाकों में रहें, तो मच्छरों से लोगों को बचना चाहिए। ये दिशा निर्देश भी दिया गया है। तो हमें लगता है कि जब मामले आ रहे हैं तो प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा जो है इसको लेकर पूरी तरह से सजग है। और यही वजह है रांची के रिम्स में, धनबाद के हॉस्पिटल में, और जमशेदपुर में महात्मा गांधी हॉस्पिटल जमशेदपुर, और धनबाद का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ ऐसे मरीजों का इलाज के लिए मुकम्मल जो व्यवस्था है वो की गई है। देखिए, अभी तीसरी लहर की भी आने की बात हो रही है। जिस तरह से परसों एम्स के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने जिस तरह से बयान दिया कि अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन इस खतरों के बीच में जिस तरह से एक बड़ी चुनौती हो जाएगी यदि संक्रमितों की संख्या, यदि ऐसे मरीजों की संख्या, चमकी बुखार से पीड़ित लोगों की संख्या यदि बढ़ती है, तो एक परेशानी का सबब हो सकता है। तो हमें लगता है कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने जो दिशा निर्देश दिया है उसको लेकर तमाम लोगों को सजग भी होने की ज़रूरत है। और बच्चों का जो टीकाकरण है उसको और मतलब तेजी उसमें लाने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे इससे संक्रमित नहीं हो।
तो हमें लगता है कि जिस तरह से मामले आ रहे हैं तो ये एक बड़ी चुनौती रांची के लिए है, रामगढ़ के लिए है, लातेहार के लिए है। इसके साथ साथ अन्य जिलों में भी लोगों को जन जागरूकता के तहत इन बीमारियों से बचने के जो उपाय हैं, महत्वपूर्ण बात कही गई है कि मच्छरों से लोगों को बचना चाहिए और मच्छर के काटने से ही इस बीमारी से लोग पीड़ित होते हैं। तो हमें लगता है सभी लोग सजग हैं, समझदार हैं और ऐसे समय में अपने आप को बचाना। बिल्कुल अंजनी, लेकिन बारिश का समय है, ऐसे में जल जमाव से मुक्ति पाना मुश्किल काम है। तो क्या प्रशासन केमिकल छिड़काव पर भी ध्यान दे रहा है कि आबादी वाले इलाकों के आसपास जो भी ऐसे जल स्रोत हैं जहां मच्छर पनप सकते हैं, उन जगहों पर केमिकल का छिड़काव किया जाए और पूरे रफ्तार के साथ इसे अभियान के स्तर पर चलाया जाए? देखिए दीपक, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ये सवाल आम जनता भी पूछ रही है नगर निगम से कि मच्छरों से बचने के लिए जिस तरह के अलग अलग तरह के छिड़काव की मशीन नगर निगम के पास है, धुआं वाला है, पानी वाला है और ये सुबह के वक्त में किया जाता है। लेकिन हमें लगता है कि आप यदि पूरे रांची में आप घूमेंगे, किसी के घर में भी शाम में बैठेंगे तो मच्छरों का जो उत्पात है, मच्छरों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। तो हमें लगता है कि नगर निगम को भी जो है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ टाई अप कर इन चीज़ों से बचाने के लिए जो मच्छर भगाने वाला जो दवा है, जो धुआं किया जाता है, वो होना चाहिए। क्योंकि हमें याद है कि अभी लगभग 2 से 3 महीने हो रहे हैं, मैं जहाँ रहता हूँ उस मोहल्ले में जो शाम में धुआं करने वाला आता था वो नहीं आ रहा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नगर निगम का अपना अलग रोना है, लेकिन जहां बीमारियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी है वैसे में नगर निगम का दायित्व बनता है कि छिड़काव करें। क्योंकि सभी लोगों से टैक्स लिया जाता है, घर का टैक्स है, पानी का टैक्स है, अलग अलग तरह के आप टैक्स लेते हैं और उसके एवज में नगर निगम को जो चीज़ें करनी चाहिए वो चीज़ें नहीं हो पाती है। और यही वजह है दीपक कि रांची क्या पूरे झारखंड में आप देखेंगे मच्छरों से बचने के लिए लोग जो है अलग अलग तरह की लिक्विड और कोयल का इस्तेमाल करते हैं और ये सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। क्योंकि हर कोई मच्छर से बचने के लिए कुछ न कुछ अपने तरीके से उपाय करता है। क्योंकि राम भरोसे जिस तरह से लोग कहते हैं कि मच्छर से को भगाने वाला जो छिड़काव है वो इलाकों में पूरे रांची में 53 वार्ड है। तो हमें लगता है कि नगर निगम को भी सजग होने की ज़रूरत है। और जल जमाव के लिए जिस तरह से नालियों का कि अभी देख रहा था मैं, कई इलाकों में साफ सफाई हो रही है, लेकिन इससे पहले मानसून आने के पहले नगर निगम को काफ़ी वक्त मिला था कि आप जिन जिन इलाकों में नालियां जाम है उसे आप पूरी तरह से तो अब देखना होगा कि जब बीमारी ने दस्तक दे दी है तब कितनी सतर्कता देखने को मिलती है। वो संसाधनों का अभी भी रोना रोते हैं या फिर व्यवस्था करते हैं लोगों की जान बचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो चमकी बुखार ने दस्तक दे दी है और अब अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता है, मच्छरों से सुरक्षा सुनिश्चित